तो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्जवल और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आखिर ये रिवीजन करते कैसे हैं। देखो, रिवीजन करने को इतना आसान बना दो कि आपको उस चीज को करने के लिए कोई एफर्ट ही ना लगे, क्योंकि देखो रिवीजन एक बोरिंग प्रोसेस है। आपको उसी चीज को पढ़ना है जो चीज आप जानते हो, पर आप ये भी जानते हो कि अगर इसको रिवाइज नहीं किया तो भूल जाऊंगा। इसलिए रिवीजन अगर आप एफर्टलेस बना दोगे तो आपको वो चीज करने में बहुत आसान लगने लगेगी। और इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में देखेंगे कि आप कैसे एक रिवीजन को एकदम एफर्टलेस बना सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये रिवीजन करना इतना जरूरी क्यों है? आप खुद जानते हो। देखो, जब भी आप कोई चैप्टर शुरुआत में पढ़ रहे हो, आप देखते हो यार ये चैप्टर मुझे अच्छी तरह से आ गया, सारे कंसेप्ट भी सॉल्व हो गए, सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद आप देखते हो यार ये चीज तो आपको याद ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपने जो पढ़ा था वो सारा का सारा भूल गए और प्रोसेस ये हुई कि आपने जितना भी टाइम लगाया था इस सब चीज को पढ़ने के लिए वो सारा यूजलेस हो गया। इसलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको रिवीजन करना जरूरी है। और इस वीडियो के अंदर मैं मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा कि रिवीजन करने का एग्जैक्ट एकदम एफर्टलेस प्रोसेस क्या है। ठीक है, और तरीका ऐसा है कि पहली बात तो व्हाई टू डू रिवीजन, इस चीज के बारे में हम देखेंगे कि रिवीजन आखिर करना क्यों है, और फिर क्यों करना है रिवीजन, कैसे करना है रिवीजन और कब करना है रिवीजन, इसको भी हम समझेंगे। व्हाई, हाउ एंड व्हेन। जब आप ये सवाल पूछते हो आपको रिवीजन करने में वजह पता चल जाएगी एंड आपके रिजल्ट्स ड्रास्टिकली चेंज होंगे। ठीक है, चलो तो पहले फैक्टर रिवीजन करना कैसे है, व्हाई टू डू रिवीजन, ये पहले सवाल पूछ लो अपने आप से। अच्छा, रिवीजन करना क्यों है बताओ। पहली चीज, जो भी चीज आपने पढ़ा है वो आप भूलोगे नहीं, इसके लिए रिवीजन करते हैं। बेसिक रीजन तो यही है ना कि आपको जो भी चीज आपने पढ़ा है वो आप भूलोगे नहीं, इसलिए रिवीजन करते हैं। दूसरा, जब भी आप रिवीजन करते हो आपको खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस मिलता है, यार ये चीज तो मुझे आती है, ये कंसेप्ट मुझे आता है, ये कंसेप्ट मैंने फिर से पढ़ लिया तो अब यार ये मुझे और अच्छी तरीके से आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा है रिवीजन करने से। थर्ड फैक्टर, जब आप चैप्टर को पढ़ रहे थे तब आपने 15 से 16 घंटे एक चैप्टर को दिया है, राइट। अब वो 16-17 घंटे जब आपने उस चैप्टर को दिया हुआ है और अब इसके बाद अगर इस चैप्टर को आप भूल जा रहे हो तो एक बात बताओ, आपने वो जो 16-17 घंटे एक चैप्टर को दिए गए थे वो यूटिलाइज हुए क्या सही से? नहीं। तो पहली वजह कि आपने शुरुआत ही रिवीजन को क्यों किया, चैप्टर को क्यों किया था, किसी भी चीज की शुरुआत क्यों की थी, इस चीज को आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा यार मेरा रिवीजन करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैं जितना भी टाइम इस चैप्टर को दिया था पहले वो सबका सब एफर्टलेस यूजलेस हो जाएगा, इसलिए रिवीजन करना है। ठीक है, चौथा, जब आप रिवीजन करते हो तब आपको एक चीज और समझ में आती है, यार कॉन्सेप्ट जो आपने पहली बार पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट को जब आप दूसरी बार पढ़ते हो आप देखते हो यार ये तो मेरे को और अच्छी तरह से क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट तो मुझे पता ही नहीं था, अच्छा इस कंसेप्ट को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। तो आपको अलग अलग मेथड, अलग अलग चीजें समझ में आती है जब आप अच्छी तरह से रिवीजन करते हो। तब व्हाई से हम बढ़ते हैं कि एक्चुअली रिवीजन करना कैसे है। ठीक है, तो रिवीजन करने के लिए सबसे पहली चीज मैं एक नोट बात बता दूं कि शुरुआत में मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूं, जब आप शुरुआत में चैप्टर को पढ़ते हो कॉलेज में या कहीं पे, तो देखो कॉलेज में पढ़ रहे हो, कॉलेज में वो पूरा चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ते हो, फिर आप आते हो घर पर, घर पर आने के बाद आपका सबसे पहले प्रोसेस, आप पढ़ाई करने बैठते तो हो लेकिन पढ़ने के समय आपकी गलती क्या रहती है कि आप कॉलेज में जो पढ़े आप आए टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो, आप कोई एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हो, आप कोई दूसरी अच्छी बुक से पढ़ रहे हो। तो अगर आप एक ही चीज को अलग अलग बुक से पढ़ रहे हो तो आप एक्चुअली नया क्या किया, आपने वही चीज पढ़ा बस दूसरे ढंग से पढ़ लिया ना। तो एक्चुअली वो क्या हो रहा है कि आपको एक ही चीज को पढ़ने में अलग अलग तरीके लगाकर क्या मतलब है। जब आपने उसी चीज को बोर्ड में पढ़ा है, उसी चीज को आपने क्लास में अपने टीचर्स के लेक्चर में पढ़ा है और आप घर पे भी आके अगर उस चीज को फिर से वैसे ही पढ़ रहे हो, सो ये सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। इसको अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम नहीं बोलते हैं, जिसकी वजह से आप लोग, बहुत सारे बच्चे खासकर ये गलतियां करते हैं। तो प्लीज ये चीज जो आप अलग अलग किताबों से पढ़ने की आदत डाल रहे हो ये मत डालो। ठीक है, इसके जगह पे आपको क्या करना चाहिए सुनो। स्टार्ट, जब भी आप कॉलेज में चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कॉलेज में जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको ऑब्वियसली है कि 15-16 दिन मतलब 15-16 घंटे, इतने तो टाइम लगता ही है एक चैप्टर को कवर करने के लिए। तो आपका बेस्ट मेथड ये रहेगा कि जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो उस चैप्टर के नोट्स और फॉर्मूले बनाना चालू कर दो। अब जब आप उस नोट्स और फॉर्मूले को बना रहे हो तो कम से कम घर पे आने के बाद आपने उस 15 दिन के चैप्टर को, आपको नोट्स बनाने के लिए, फॉर्मूले बनाने के लिए कितने दिन कम से कम मैं बोलता हूं 3-4 घंटे आपको शुरुआत में लगेंगे उस चैप्टर के नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, अच्छी तरह से एकदम अच्छे।
और फॉर्मूले भी अच्छे नोट्स बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा। लेकिन एक बार अगर आपने ये चीज कर ली शुरुआत में, जब आपका चैप्टर चालू था कॉलेज में, तब तो पहला प्रोसेस आता है हमारा कि जब नोट्स और फॉर्मूले बन जाते हैं तो अगली बार जब आप इस चीज की रिवीजन करने जाओगे, ठीक है, जब भी आपका रिवीजन करने का टाइम है, ठीक है, तो रिवीजन करने जाओगे तो आप देखोगे यार ये चीज जो आपको 4-5 घंटे लगे थे नोट्स बनाने में, फॉर्मूले बनाने में, या उस चैप्टर को सीखने में आपको 15 घंटे लगे थे, ये सारी चीजें एक तरह से ऐसी हो जाएगी कि इस चीज को आपको 1 घंटे के अंदर रिवीजन कर लेना आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? आपको जो चीज शुरुआत में 4-5 घंटे लगे, उस चीज को जब आपने अच्छे तरह से नोट्स और फॉर्मूले बना दिए तो आपको उस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए कितना टाइम लग रहा है? सिर्फ 1 घंटा। तो हाउ टू डू रिवीजन के अंदर आपको इस तरह से अपने नोट्स और फॉर्मूले को बनाना है ताकि आपको उस चीज को रिवाइज करने के लिए जो है वो ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। 5 घंटे की प्रोसेस आप 1 घंटे में, 3 घंटे की प्रोसेस आप आधे घंटे में ऐसे कर पा रहे हो क्या? तो आपको रिवीजन करना आसान होगा। अब ये रिवीजन बहुत आसान हो जाता है, आप कहीं पर भी बैठ के रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि आपको जो चीज है 6-6 घंटे लगाकर आपने काम किया है उसको आपने आधे घंटे के अंदर समाप्त कर दिया है, तो रिवीजन करना बहुत ही एफर्टलेस, इंटरेस्टिंग होने लगता है। इसके बाद अगर एक और तरीका रिवीजन करने का, जैसे देखो अगर फिजिक्स की बात करें तो उसमें थ्योरी भी है और उसमें न्यूमेरिकल्स भी है, ठीक है। मैथ्स में भी ऐसा ही है, थ्योरी तो कम रहता है, न्यूमेरिकल ज्यादा रहता है। तो जितना जिस चैप्टर पे है, अभी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जो भी पढ़ रहे हो, डिपेंड करता है उस पर, तो जितना आप न्यूमेरिकल सॉल्विंग ज्यादा रखोगे फिजिक्स और मैथ्स में, उतना आपको वो कंसेप्ट ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो जब आप रिवीजन कर रहे रहते हो ना, तो नए नए टाइप के प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने के तरीके ढूंढो। अब नए नए प्रॉब्लम्स ऐसे होने चाहिए कि वो लिमिटेड हो, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के नए नए तरीके आप सीखो उसमें। सो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको उस चीज को रिवाइज करने में ऐसा है कि इनडायरेक्टली आप हर चीज की रिवीजन ही कर रहे हो, राइट ना। तो ये एक न्यूमेरिकल सॉल्विंग आपका ज्यादा होना चाहिए जब आप रिवीजन करने के पे फोकस कर रहे हो, खासकर न्यूमेरिकल सेशन में। अगला, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने की कोशिश करो। जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतना आपका कंसेप्ट डेवलप ज्यादा होगा और उतना आपका रिवीजन ज्यादा होगा। टेस्ट देना वन ऑफ द फैक्टर है जिसमें आपका रिवीजन अच्छी तरह से होता है। आपको पता भी चलता है यार मेरा ये स्ट्रेंथ है, ये मेरा वीकनेस है, इस पे मुझे काम करना चाहिए, इस पे नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें आपको समझ में आती है जब आप टेस्ट देते हो ज्यादा। तो सो ये 3 फैक्टर्स है जिससे आप रिवीजन अपने आप में ला सकते हो। उसमें तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, खासकर सबसे नंबर 1 पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। ओके, लास्ट अब आते हैं अपने कि कब रिवीजन करना है आपको, व्हेन टू डू रिवीजन। तो देखो रिवीजन करने का एक्चुअली मैं बोलता हूं कि आप रेगुलरली एक टाइम बना लो कि इस टाइम पे आपको रिवीजन करना है। जैसे मैं बोलता हूं शाम के 7 से 8 बजे का टाइम आप हमेशा रिवीजन के लिए रखो, 1 घंटा। हफ्ते में 7 दिन करना है, लेकिन एक टाइम रखना है। क्यों टाइम रखना है? क्योंकि टाइम की वजह से क्या होता है कि आपका बॉडी जो है वो एक सिस्टम पे चला जाता है कि इस टाइम पे यार मुझे रिवीजन करना है, बॉडी क्लॉक सेट हो जाता है, ठीक है, जो कि अच्छा है ना। रिवीजन करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको। आप जब भी भूलोगे, आपको जब भी लगेगा यार बोर हो रहा है, रिवीजन करने चले जाओगे, तो एक टाइम परफेक्ट बना के रखो 7 से 8 का कि मैं रिवीजन करूंगा। अब मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूं कि रिवीजन करने का टाइम बिल्कुल भी ऐसे टाइम पे मत रखो जब आप बहुत कंस्ट्रक्टिव हो। कंस्ट्रक्टिव मतलब कि यार ये चीज पे तो मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, उस टाइम पे रिवीजन नहीं करना है। रिवीजन ऐसी चीज है जो आपने पढ़ी हुई है और उस चीज को आपको फिर से पढ़ना है, तो उसमें ज्यादा दिमाग तो लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप उस टाइम पे रिवीजन करो जिस टाइम पे आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है। कभी भी, जैसे दोपहर का टाइम है, ठीक है, कॉलेज का, और कॉलेज के बीच में ही आप रिवाइज कर लो, या शाम को 7 से 8 में आपको ऐसा हो कि आपको उसमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है। जिस चीज को देखा है यार वो बहुत आसान है, हो जा रहा है मेरा, तो रिवीजन करने में कंस्ट्रक्टिव टाइम को यूज नहीं करो, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के